हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारी जर्नी में हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे। हमने ओएसआई मॉडल को समझा, टीसीपी/आईपी मॉडल को भी समझा, नेटवर्किंग डिवाइसेस को समझा, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसको समझा। दोस्तों, आज हम इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने आप ऐड किए हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो आइए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज। और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सेगमेंट, बी डेटाग्राम, सी मैसेज और डी फ्रेम। दोस्तों, गेट की एग्जाम, ये गेट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और गेट की एग्जाम में इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू फॉर, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, द पीडीयू फॉर कौन सा लेयर पूछा गया है दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है? मैसेज। हमारा आंसर क्या आएगा? मैसेज। दोस्तों, सेगमेंट हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और फ्रेम हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर पे। दोस्तों, ये जो डेटाग्राम है, थोड़ा डिटेल में इसका जाना होगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये डेटाग्राम जो है वो नेटवर्क लेयर के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि ये डेटाग्राम, क्योंकि यूडीपी जो है, ये जो प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये जो यूडीपी प्रोटोकॉल है, इसका नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं भी ये डेटाग्राम जो है ये यूडीपी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम यूडीपी यूज करते हैं तो उसे हम डेटाग्राम बोलेंगे, लेकिन अगर टीसीपी यूज करते हैं तो नीचे नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी चीज नहीं है। दोस्तों, ये जो डेटाग्राम, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो डेटाग्राम है, दिस इज irrelevant from any of the layer. This datagram is equal to, you consider PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये जो डेटाग्राम है, इट मीन्स अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब आई कैन से द डेटाग्राम फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेगमेंट, आई कैन से द डेटाग्राम फॉर डेटा लिंक लेयर इज फ्रेम, आई विल से द डेटाग्राम फॉर नेटवर्क लेयर इज पैकेट। मतलब जिस तरह से हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोलते हैं उसी तरह से ये डेटाग्राम है विच इज इररिस्पेक्टिव टू एनी ऑफ द लेयर। मुझे किसी भी लेयर के जो हमारा पूरा जो चीज बनती है, पैकेट या जिसे हम सेगमेंट बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं, उन सभी का कॉमन नाम जिस तरह से प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है उसी तरह से डेटाग्राम भी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेयर पे पीडीयू को क्या बोलते हैं, तो वो है दोस्तों मैसेज। हमारा आंसर आएगा सी। डेटाग्राम और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को, इन दोनों को कोई रिलेशन नहीं है। डेटाग्राम इज इरिस्पेक्टिव टू एनी लेयर, इट इज, वी कैन कॉल इट इज इक्वल टू पीडीयू। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द बेस्ट मैचिंग बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में दोस्तों हमें लेयर्स दिए गए हैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और ग्रुप 2 में कुछ चीजें दी गई है। ठीक है, पहला है एंश्योर रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा ओवर फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एनकोड डिकोड डेटा फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन, अलाउज एंड टू एंड कम्युनिकेशन, रूट्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट नेटवर्क। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ, मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। दोस्तों, डेटा लिंक लेयर क्या करता है? इट एंश्योर्स रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा ओवर फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट चैनल। रिलायबल ट्रांसपोर्ट क्यों? बिकॉज डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। तो एक तो बन गया P1। दूसरा है दोस्तों नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर रूट्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट नेटवर्क, तो Q इज रिलेटेड टू 4। और ट्रांसपोर्ट लेयर हम सभी को पता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म्स एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, राइट? सो ट्रांसपोर्ट लेयर अलाउज एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। हमने देखा है ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म्स एंड टू एंड डिलीवरी, नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स डिवाइस टू डिवाइस डिलीवरी, एंड डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स होप टू होप डिलीवरी, राइट? तो यहां पर ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दैट इज आर इज मैचिंग विथ
3. So P1, Q4, R3, that is nothing but this one. So my answer will be A. बहुत ही आसान सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकैप्सुलेशन इन OSI involves A. breaking a PDU into smaller pieces to fit into lower layer PDUs, encrypting data, or adding headers and sometimes trailers to PDU, and option D is none of the above. दोस्तों एनकैप्सुलेशन, OSI में जो एनकैप्सुलेशन होता है वो क्या होता है कि एक लेयर, ऊपर के लेयर के पास से जो डेटा आया है, ऊपर के लेयर के पास से मेरे पास जो चीज आई है, मैं उसमें अपना हेडर ऐड कर दूंगा और ये जो पूरी चीज बनी है मैं उसको नीचे के लेयर को सेंड करूंगा. इसे हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. दोस्तों अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, राइट, तो उसमें ये एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट आता है. एनकैप्सुलेशन क्लास में एनकैप्सुलेशन किसे बोलते हैं कि भाई एक ही कंटेंट में हम क्लास की मेथड्स को भी डिक्लेयर करते हैं, उसके वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते हैं और वहां पर रखते हैं. सो दैट इज एनकैप्सुलेशन. तो वही चीज है दोस्तों, यहां पर भी हर एक लेयर क्या करता है, ऊपर वाले लेयर के पास से जो चीज आती है, जो डेटाग्राम आता है, ठीक है, उसके आगे अपना हेडर ऐड करता है एंड समटाइम्स डेटा लिंक लेयर ट्रेलर भी ऐड करता है, इसलिए यहां पर वो लिखा हुआ है. तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आंसर सी. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. स्टेटमेंट 1 इज OSI supports internetworking. Statement 2 is TCP/IP have session and presentation layers. दोस्तों ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है. दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज OSI जो बनाया है वो इंटर नेटवर्किंग के लिए ही तो बनाया गया है. मेरी दो सिस्टम या दो से ज्यादा सिस्टम एक दूसरे के साथ बात कर पाए, इंटर नेटवर्किंग कर पाए, इसीलिए OSI बना हुआ है, राइट. सो OSI सपोर्ट्स इंटर नेटवर्किंग, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, TCP/IP have session and presentation layer, this sentence is false क्योंकि TCP/IP में सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होता है. जो OSI में सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर होता है उन्हें कंबाइन करके हम TCP/IP में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर ही बोलते हैं, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली S1, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. माई आंसर विल बी A. आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ द स्विच ओवर हब इज. मतलब हमने स्विच और हब ये दोनों ही चीजें देखी हुई है. दोस्तों हब क्या करता है, हब इज मल्टीपोर्ट रिपीटर. हब में एक से ज्यादा डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं. स्विच में भी एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. हब क्या करता है, एक पोर्ट से जो डेटा आता है उसको बाकी के सारे पोर्ट पे फ्लड करता है, जबकि स्विच ये नहीं करता है. ठीक है, तो आए ऑप्शंस देखें. एडवांटेज ऑफ स्विच ओवर हब इज ऑप्शन ए, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस, बी, सेगमेंट्स बाय मैक एड्रेस, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव. अब दोस्तों पहला जो ऑप्शन है, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस, हब भी मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करता है, स्विच भी मल्टीपल डिवाइस करता है. सो दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्विच ओवर हब, राइट. सो ऑप्शन ए गलत हो गया. Whereas the option B is correct. Yes, it segments by MAC address, and that is the advantage of switch over hub because hub क्या करता है, hub MAC address को देखता नहीं है, सभी पोर्ट पे फ्लड करता है, जबकि switch MAC address रीड करता है, डेस्टिनेशन MAC address, और अपने टेबल में, फॉरवर्डिंग टेबल में जाकर के उसको रूट करता है, राइट. एंड that is the advantage of switch over hub. So my correct answer would be option B, right. Next question है, assume that source S and destination D are connected through two intermediate routers, router R1 and R2. Determine how many times each packet has to visit the network layer and data link layer during a transmission from source to destination. और हमारे ऑप्शन में नेटवर्क लेयर कितनी बार विजिट होता है और डेटा लिंक लेयर कितनी बार विजिट होता है ये दिया गया है. दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें देखा था, लेकिन मैं फिर से यहां पर एक बार आपको समझाता हूं. तो मान लीजिए दोस्तों ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा डेस्टिनेशन, और ये दो डिवाइस, एक राउटर R1 और राउटर R2 से कनेक्टेड है.
ठीक है, अब दोस्तों हमने देखा है कि हमारी जो एंड डिवाइसेस होती है उसमें सारे लेयर्स होते हैं और हमारे जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती है, मतलब जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, उसमें वो डिवाइस जिस लेयर की होती है वो लेयर और उसके नीचे के सारे लेयर्स होते हैं। अगर मेरी डिवाइस नेटवर्क लेयर की है तो उसमें नेटवर्क लेयर और उसके नीचे के सारे लेयर होंगे। डेटा लिंक लेयर की है तो डेटा लिंक लेयर और उसके नीचे के सारे लेयर होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मुझे ये बीच में राउटर दिए गए हैं। राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है तो उसमें नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर तीनों लेयर्स होंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर आपको किसमें कौन कौन से लेयर्स होंगे वो बता दूं। तो यहां पर मान लीजिए ये है मेरा एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और ये है मेरा फिजिकल लेयर। ठीक है, मैं फिजिकल लेयर को यहाँ एक वायर के तौर पे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सभी का ये कॉमन फिजिकल लेयर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा राउटर है, ये मेरे राउटर का ये है डेटा लिंक लेयर, ये है नेटवर्क लेयर। ये है राउटर का डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर हमने ड्रॉ किया हुआ ही है। और ये है मेरी एंड डिवाइस, इसका ये फिजिकल लेयर, फिर क्या बनेगा, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब मेरा सेंडर साइड की एप्लीकेशन लेयर पैकेट को जनरेट करेगी। मैं यहाँ पर चलो सभी लेयर्स के शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ये है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, यह है फिजिकल लेयर, यह है इसका डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, यह है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, यह नेटवर्क लेयर और यह है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब दोस्तों सेंडर साइड का एप्लीकेशन लेयर मेरे पैकेट को जनरेट करेगा। वो नीचे आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, वो नीचे आया नेटवर्क लेयर के पास। यहाँ पर मैं एक काउंट मेंटेन करता हूँ कि भाई नेटवर्क लेयर कितनी बार विजिट होता है। तो नेटवर्क लेयर एक बार विजिट हुआ, वो नीचे आया डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर भी एक बार विजिट हुआ। ठीक है, और फिर फिजिकल लेयर के थ्रू मेरा पैकेट जाता है राउटर R1 के पास। राउटर R1 के पास जाता है, फिर वो ऊपर जाता है उसके डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर दूसरी बार विजिट हुआ। फिर वो ऊपर जाता है नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर विजिट हुआ। फिर दोस्तों यहीं से, इस नेटवर्क लेयर से ही वो वापस नीचे आता है डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर एक बार विजिट हुआ। और फिर डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे आता है और फिर वहां से हमारे राउटर R2 के पास जाता है। अब राउटर R2 के पास भी वही सेम चीज होती है। वो डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा एक बढ़ा, वो नेटवर्क लेयर के पास जाएगा एक बढ़ा, और नेटवर्क लेयर से ही नीचे आएगा डेटा लिंक लेयर के पास और एक बार विजिट हुआ। फिर डेटा लिंक लेयर से वो फिजिकल लेयर से वो जाएगा हमारे डेस्टिनेशन पे। हमारे डेस्टिनेशन पे वो ऊपर जाता है, डेटा लिंक लेयर विजिट हुआ, फिर नेटवर्क लेयर विजिट हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों ये जो पूरी मेरी जर्नी है मेरे पैकेट की, इसमें डेटा लिंक लेयर कितनी बार विजिट हुआ, 6 बार, और नेटवर्क लेयर कितनी बार विजिट हुआ, 4 बार। तो हमारे ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों, नेटवर्क लेयर 4 बार, डेटा लिंक लेयर 6 बार। सो माय आंसर विल बी आंसर सी, नेटवर्क लेयर 4 बार, डेटा लिंक लेयर 6 बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ओवर एंड अबोव नेटवर्क प्रोटोकॉल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार रीड कीजिए। यहां पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर ओवर नेटवर्क लेयर। ठीक है, और चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉसेस, बी है डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, सी है पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, और डी है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अब दोस्तों हमें पता है कि नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको एंड टू एंड कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करनी ही होगी, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए और बी जो है रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉसेस एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, ये दोनों हम डाल सकते हैं, ये आते हैं एरर कंट्रोल के अंदर। ठीक है,
और ऑप्शन सी जो है पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। सो इन ऑर्डर डिलीवरी, दोस्तों हमने जब टीसीपी आईपी हम पढ़ रहे थे उस वक्त ट्रांसपोर्ट लेयर के या ओएसआई हम पढ़ रहे थे, उस वक्त ट्रांसपोर्ट लेयर में ये देखा होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर वो काम करता है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लेकिन मस्ट फंक्शनलिटी नहीं है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। हमने टीसीपी आईपी में देखा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। दोस्तों यहां पर हमने देखा था दैट टीसीपी प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और वो सारी ये चीजें करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है, और ये इन ऑर्डर डिलीवरी करता है। जबकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और वो फ्लो कंट्रोल नहीं करता है। अगर आपका पैकेट कहीं पे लॉस्ट हो गया, बात खत्म, रिसीवर के पास कोई नॉलेज नहीं होगा और सेंडर के पास भी कोई नॉलेज नहीं होगा, और यूडीपी में आउट ऑफ डिलीवरी भी हो सकती है, राइट। तो अगर ये तीन चीज मैंडेटरी होती, ये तीन चीज मस्ट होती, तो यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये दोनों ही टीसीपी और यूडीपी दोनों ही एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड कनेक्टिविटी मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब मुझे ऐसा पता चलना चाहिए कि भाई सोर्स की इस वाली प्रोसेस से डेस्टिनेशन की इस वाली प्रोसेस तक डेटा पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस चाहिए, और ये दोनों ही टीसीपी और यूडीपी दोनों ही सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस अपने हेडर में रखते हैं, राइट। सो मस्ट फंक्शनलिटी इज नथिंग बट एंड टू एंड कनेक्टिविटी। दिस इज द मस्ट फंक्शनलिटी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ये तीन मस्ट फंक्शनलिटी नहीं है, यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड इट, राइट। और यहां पर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं, टीसीपी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो माय आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट है दोस्तों, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओएसआई प्रोटोकॉल लेयर और सब लेयर एंड इट्स फंक्शनलिटी द इनकरेक्ट पेयर इज। दोस्तों यहां पर हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करनी है, ठीक है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए, राइट। कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई नीचे गए दिए ऑप्शंस में से आप फॉल्स टिक कीजिए। अब कुछ बच्चे ट्रू टिक करके आते हैं, यहां पर इनकरेक्ट पेयर को चूज करने को बोला है, राइट। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग। हाँ, तो नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स राउटिंग, हमें क्या करना है, लेयर दिया गया है और उसकी फंक्शनलिटी दी गई है। हाँ, तो नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स राउटिंग। बी जो है डेटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन। अब दोस्तों ये जो बिट सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। डोंट गेट कंफ्यूज विथ बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग ऑफ डेटा लिंक लेयर। दोस्तों बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिट सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की। लेकिन बिट सिंक्रोनाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय फिजिकल लेयर। बिट सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से, तो वो जो चीज आती है ये ग्राफ, राइट, एनकोडिंग, डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स, मैनचेस्टर एनकोडिंग, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, राइट, ये सारी फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनकरेक्ट पेयर हमें चूज करनी थी, मेरा आंसर होगा बी। सी को देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड कनेक्टिविटी। यस, ये तो चाहिए ही, दैट इज मस्ट फंक्शनलिटी दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। डी इज द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर एंड चैनल शेयरिंग। यस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल परफॉर्म्स चैनल शेयरिंग। एक चैनल है, उसमें काफी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो किस डिवाइस को ये मीडिया मिलेगा एक्सेस करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, वो डिसाइड कौन करता है, मीडिया एक्सेस लेयर, ताकि कंजेशन ना हो, दो डिवाइस के सिग्नल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो, ठीक है। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द रिसोर्सेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम्स आर रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन बिटवीन एंड सिस्टम्स इन। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ ऑफ द अबोव और नन ऑफ द अबोव। दोस्तों हमें पता है कि ये चीज किस में होती है, सर्किट स्विचिंग में।
सर्किट स्विचिंग में दो एंड डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें रिसोर्सेज रिजर्व्ड रहते हैं। मतलब रिसोर्सेज माने बैंडविड्थ गिन लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैंडविड्थ रिजर्व रहती है। बीच में और कोई भी डिवाइस बैंडविड्थ को यूज करना चाहेगा, उस लिंक को यूज करना चाहेगा, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। जबकि पैकेट स्विचिंग में यह नहीं होता है। दो डिवाइसेस के बीच में यू कांट फिक्स द बैंडविड्थ। अगर दूसरी कोई डिवाइस वहां पर डेटा भेजना चाहती है, भेज सकती है। आपके कुछ पैकेट्स यहाँ से होकर के जाएंगे, दूसरी डिवाइस के भी पैकेट वहां से होकर के उस लिंक से होकर के जाएंगे। ये चीज पैकेट स्विचिंग में पॉसिबल है, राइट। सो द रिसोर्सेज needed for the communication are reserved for the duration of the session that is done in circuit switching, not in packet switching. So my answer will be B. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने को बोला गया है। ऑप्शन ए, पैकेट स्विचिंग लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्सेज देन सर्किट स्विचिंग। तो हाँ, ये सही बात है। सर्किट स्विचिंग में ये दो डिवाइस के बीच में, ये जो दो डिवाइस है इनके बीच में जो कनेक्शन है इसकी बैंडविड्थ फिक्स की गई है। अब मान लो ये दो डिवाइस कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, कुछ ट्रांसमिशन नहीं कर रही है, तो यहां पर ये कोई दूसरी डिवाइस है, इसको भी ये लिंक यूज करनी है, वो नहीं कर पाएगा। ये जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो गई। जबकि पैकेट स्विचिंग में ये शेयर हो पाएगी, राइट। सो दिस इज ट्रू। बी, पैकेट स्विचिंग रिजल्ट्स इन लेस वेरिएशन इन डिले देन सर्किट स्विचिंग। अब दोस्तों यहां कहीं गलती है। दोस्तों सर्किट स्विचिंग में एक पाथ फिक्स होता है, राइट। ये है मेरी डिवाइस, ये है मेरा डेस्टिनेशन और ये मेरा पाथ है। मान लो यहाँ से होकर के कुछ यहाँ से होकर के कुछ यहाँ से होकर के जाएगा। तो सर्किट स्विचिंग में ये पाथ फिक्स होता है, सारी डिवाइसेस रिजर्व्ड होती है, सारे रिसोर्सेज रिजर्व्ड होते हैं और इसी पाथ में मेरे जो पैकेट्स है, मेरे डेटाग्राम है, वो ट्रैवल करेंगे और कोई पाथ में ट्रैवल नहीं करेंगे। तो सभी जो पैकेट और इन ऑर्डर डिलीवरी होने वाली, तो सभी पैकेट्स के लिए जो डिले लगेगा दैट वुड बी सेम। वेयर एज इन पैकेट स्विचिंग मेरे राउटर को चेक करना होता है, राइट। देयर इज पाथ फिक्स नहीं है। पैकेट स्विचिंग का एक जो टाइप है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग, उसमें पाथ फिक्स नहीं होता है, राइट। राउटर को चेक करना पड़ता है, भाई मैं इस पैकेट को कौन से पाथ से भेजूं, मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, उसको चेक करना पड़ता है। हर एक पैकेट के लिए चेक करना पड़ता है, उसमें डिले लगता है और वो डिले वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर ये और मतलब एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग दैट डिले वुड बी लार्जर, राइट। सो देयर इज लेस वेरिएशन इन डिले, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पैकेट स्विचिंग में ज्यादा डिले होता है और डिले में वेरिएशन भी ज्यादा होता है हर एक पैकेट के लिए इन पैकेट स्विचिंग एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी है, पैकेट स्विचिंग रिक्वायर्स मोर पैकेट पर पैकेट प्रोसेसिंग देन सर्किट स्विचिंग। तो ये बात सही है, हाँ, क्योंकि हर एक पैकेट के लिए अगर डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग वाली टेक्नोलॉजी है तो हर एक पैकेट के लिए चेक करना पड़ेगा, भाई इस पैकेट को मैं कौन से रूट से भेजूं, राइट। जबकि सर्किट स्विचिंग में ये चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले एक बार पाथ फिक्स हो गया, उसके बाद वही पाथ से मेरे सारे पैकेट जाएंगे। ऑप्शन डी, पैकेट स्विचिंग कैन लीड टू रीऑर्डरिंग अनलाइक इन सर्किट स्विचिंग। तो ये बात भी सही है। इन पैकेट स्विचिंग माय पैकेट्स में गो इन एनी ऑर्डर एंड मे रीच टू द डेस्टिनेशन इन एनी ऑर्डर। तो एट डेस्टिनेशन साइड रीऑर्डरिंग मस्ट बी परफॉर्म्ड, राइट। तो ये भी ट्रू है, माय आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ढूंढने को बोला गया था। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पैकेट स्विच नेटवर्क यूजेस द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टॉप एंड वेट, बी स्टॉप एंड फॉरवर्ड, सी स्टोर एंड फॉरवर्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कौन सा आएगा? स्टोर एंड फॉरवर्ड। ये जो पैकेट स्विच नेटवर्क है और या तो फिर मैसेज स्विच नेटवर्क है, ये सारे स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड मतलब क्या कि मेरी जो दो एंड डिवाइस है उनके अलावा जितनी भी मेरी बीच में नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो क्या करेगी? मेरे पैकेट को स्टोर करेगी, कुछ डिसीजन कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी और फिर उसे फॉरवर्ड करेगी। वापस दूसरी डिवाइस स्टोर करेगी, प्रोसेसिंग करेगी और फॉरवर्ड करेगी। ये चीज़ दोस्तों दोनों में होती है, हमने देखा है, मैसेज स्विचिंग में भी होती है और पैकेट स्विचिंग में भी होती है।
ठीक है, सो माय आंसर विल बी स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टॉप एंड फॉरवर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और स्टॉप एंड वेट तो एक अलग ही प्रोटोकॉल है, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एल्गोरिदम है डेटा लिंक लेयर का, राइट। तो ये चीज़ टोटली डिफरेंट है, राइट। सो माय आंसर इज सी, स्टोर एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट, when a datagram travels from source to destination, which of the following address changes at every hop? Option A IP address, B pod address, C physical address, D none of the above. तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर आएगा फिजिकल एड्रेस। हमने देखा है ये जो फिजिकल एड्रेस है, दैट फिजिकल एड्रेस चेंजेस एट एवरी होप। हमारा जो मैक एड्रेस होता है, राइट, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, हर एक होप पे चेंज होता है, जबकि आईपी एड्रेस और पॉड एड्रेस सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, राइट। सो माय आंसर विल बी फिजिकल एड्रेस। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड्स प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? ये दोस्तों हमने काफी बार देखा, राइट। दिस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज नथिंग बट एंड टू एंड डिलीवरी। चाहे मैं इसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी बोलूं या एंड टू एंड डिलीवरी बोलूं, दोनों ही एक ही चीज हुई, राइट। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।